Hello everyone, welcome to the channel. In this video, I am going to share all important current affairs of 11th December. For PDF of this video, you have to join our Telegram group Next Exam IQ. Simply you have to search our channel name on your Telegram app Next Exam IQ. Join करना है, सारे PDF आपको Telegram ऐप पे एक साथ मिल जाएंगे. आज पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि डेली मॉर्निंग में आप तक करंट अफेयर के वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच जाए. तो शुरू करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. आज के क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स हैं फ्रॉम लास्ट 3 मंथ्स. ओके, तो शुरू करते हैं. फिर फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल सियासत में सदस्यता. यू हैव टू आंसर. इनके आंसर्स भी मैं शेयर करूंगा इन क्वेश्चंस के बाद. सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल वन अरेंज्ड मर्डर. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज. Who is the author of the book Judiciary, Judge and the Administration of Justice? Who is the author of the book My Life in Design? Who is the author of the book The Big Thoughts of Little Love? From Bihar to Tihar is authorized by, you have to answer. India Tomorrow के author कौन है? Amazing Ayodhya, Voices of Dissent, The Battle of Belonging, एंड द फाइनल क्वेश्चन इज ए प्रॉमिस्ड लैंड. गाइस वीडियो को पॉज कीजिए. आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस आई बिलीव कि आप 6 to 7 आंसर्स आप कर सकते हो इजिली. बट फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू आंसर बाय योर सेल्फ, देन आफ्टर दिस यू कैन क्रॉस चेक योर आंसर विद दिस स्लाइड. तो ये रहिए आपके लिए आंसर्स. सियासत में सदस्यता इज ऑथराइज्ड बाय विजय कुमार चौधरी. वन अरेंज्ड मर्डर इज ऑथराइज्ड बाय चेतन भगत. ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज सुधा मूर्ति. Judiciary, Judge and the Administration of Justice is authorized by R. Bhanumati. My Life in Design, Gauri Khan. The Big Thoughts of Little Love, Karan Johar. From Bihar to Tihar, Kanhaiya Kumar. India Tomorrow is authorized by Pradeep Chibber and Harsh Shah. Amazing Ayodhya is authorized by Neena Rai. Voices of Dissent is authorized by Romila Thapar. बैटल ऑफ बिलोंगिंग शशि थरूर एंड ए प्रॉमिस्ड लैंड बराक ओबामा. सो शुरू करेंगे फिर आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. एंड आई होप ये रिवीजन पोर्शन जो हमारी ये सीरीज आप इंजॉय कर रहे हो एंड काफी ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज वॉन द ग्रीन नोबेल प्राइज 2020 इन एशिया कंटिनेंट. इस प्राइज को गोल्डमैन इन्वायरमेंट प्राइज भी बोला जाता है. एंड एशिया कंटिनेंट में टोटल 6 पर्सन्स को सम्मानित किया गया. हमें एशिया कंटिनेंट का याद रखना है. सो एशिया कंटिनेंट में जो सम्मानित हुए, इनकी पिक्चर भी आपके सामने है. इनका नाम है पॉल सेंगवा. इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ही इज फ्रॉम म्यांमार. इन्हें सम्मानित किया गया. दिस ईयर मार्क्स द 31st एनिवर्सरी ऑफ प्रेस्टिजियस गोल्डमैन इन्वायरमेंट प्राइज. जो भी इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट होते हैं उनको सम्मानित किया जाता है. वेल 2020 में 6 पर्सन्स को टोटली सम्मानित किया गया. पूरी डिटेल मैंने यहाँ आपको इस स्लाइड में शेयर किया, बट सारे नाम इंपॉर्टेंट नहीं है. बट हमने अपने एशिया कंटिनेंट का याद रखना है. ही इज फ्रॉम म्यांमार, पॉल सेंग, जिन्हें सम्मानित किया गया विद दिस गोल्डमैन इन्वायरमेंट प्राइज 2020 से. गोल्डमैन इन्वायरमेंट फाउंडेशन की हेडक्वार्टर्स यूएसए में है एंड इसके जो प्रेसिडेंट हैं जॉन डी गोल्डमैन. इनका नाम भी आप जरूर याद रखेंगे. ओके, वेल जैसे मैंने आपसे शेयर किया था कि ऑप्शंस को भी मैं डिस्कस जरूर करूंगा. गीतांजलि रॉय फर्स्ट किड ऑफ द ईयर टाइम्स मैगजीन द्वारा चुनी गई हैं. जहन दारूवाला फॉर्मूला सेकंड रेस जीतने वाले फर्स्ट इंडियन इन बहरीन. इनका नाम इंपॉर्टेंट है. राजकमल जहा, इन्होंने अभी रिसेंटली द 3rd रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज जीता है रिसेंटली, वो आपने याद रखना है. ओके, एंड पॉल सेंग वाज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सेकंड करते हैं. ओके, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री. तो कहाँ पे होगी? एज पर शेड्यूल्ड ये स्विट्जरलैंड में होने वाली थी, बट ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक इसे शिफ्ट करना पड़ा. नाउ 2021 का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होगा सिंगापुर में. ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सिंगापुर से रिसेंटली, अब आपको याद होगा, लैब में जो मीट बनेगा जो एनिमल्स को हार्म नहीं होगा, उसको मंजूरी सिंगापुर कंट्री ने दे दी गई है, मतलब दे दी है. उसके बाद वर्ल्ड का फर्स्ट फ्लोटिंग एप्पल स्टोर सिंगापुर में ही है, वो आप याद रखेंगे. एंड बाकी इसमें इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ आपके साथ. एंड अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर, वो भी आपको यहाँ डिटेल मिल जाएगी. एंड ये 2021 में ही जो स्विट्जरलैंड में शेड्यूल किया गया था, बट कोविड-19 के देखते हुए उसके पैंडेमिक की वजह से इसे अब सिंगापुर में होगा. ओके,
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में जो भी बेसिक डिटेल्स है वो भी आपको इस स्लाइड में यहाँ पे मिल जाएगी. And guys, this is a special ebook, last 6 month current affair from June to November 2020, just only 69 rupees. सारे एग्जाम्स को हमने इसमें देख के इसको कंपाइल किया गया, चाहे वो बैंकिंग एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो. स्पेशल ई बुक 2500 प्लस करंट अफेयर का कंपाइलेशन इन एमसीक्यू फॉर्मेट काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा. ज़रूर इसे परचेज करें, इसका बेनिफिट उठाएं. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. नेक्स्ट है हु हैज़ बीन conferred with 2020 Male Athlete of the Year. तो किसे सम्मानित किया गया? He is from Sweden. Mondo Duplantis is the correct answer for this question, जिन्हें चुना गया 2020 Male Athlete of the Year. याद रखेंगे. एंड ये इनकी पिक्चर भी है. ओके, मोंडो डुप्लांटिस इनकी कंट्री आप याद रख लीजिएगा, इस स्वीडन के हैं ये. एंड अगर फीमेल की बात करें, जुलिमर रोजर्स, ओके, वेनेजुला की हैं, जिन्हें सम्मानित किया गया 2020 वर्ल्ड एथलीट फीमेल ऑफ द ईयर. तो दोनों के नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. ओके, मेल एंड फीमेल. एंड वेल बाकी इसमें अगर ऑप्शंस की अगर मैं बात करूँ, नरेंद्र सिंह कपानी, फादर ऑफ ऑप्टिक फाइबर, रिसेंटली इनका निधन हो गया जी. राजेश बिंदल, जम्मू एंड कश्मीर के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए, एक्टिंग चीफ जस्टिस इन्हें बनाया गया जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर. गीता मित्तल को सक्सीड किया. गीता मित्तल जी रिटायर हो गई. ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इज हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत. तो इन्हें रीअपॉइंट किया गया वहाँ के मीर शेख नवाज अल अहमद अल सबा द्वारा. एंड इनका क्या नाम है? इनका नाम है शेख सबा अल खालिद अल सबा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, ये सारे आपको नाम एक जैसे ही लग रहे होंगे, आई नो, बट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है शेख सबा अल खालिद अल सबा. ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एट कुवैत के अमीर हैं शेख नवाज अल अहमद अल सबा. वेल छोटा सा ही फ़र्क है, सबा एंड नवाब का ही इसमें फ़र्क है अमीर एंड प्राइम मिनिस्टर में. एंड रिसेंटली अगर मैं बात करूँ, वेल मैंने सारे चारों ऑप्शन बिल्कुल खुद ही जानबूझ के ये चारों एक जैसे रखे. अब आपको याद आ रहा होगा ऑप्शन नंबर सी एंड डी, ये भी इंपॉर्टेंट है. ये भी वैसे बेसिकली ये नाम बिल्कुल सेम रहते हैं, कंफ्यूज करते हैं. सलमान बिन हमद बिन ईसा अल खलीफा, इनका निधन हुआ था. एंड बहरीन के सबसे लंबे कार्यकाल तक इन्होंने प्रधानमंत्री सर्व किया था. ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहा हूँ मैं. ओके, एंड ऑप्शन नंबर डी की अगर बात करूँ तो प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा, ये अभी प्रधानमंत्री हैं बहरीन के. आई होप क्लियर है. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. कुवैत सिटी इज द कैपिटल एंड दिनार इज द करेंसी ऑफ कुवैत. ओके, द जापानीज रिसर्च एंड ब्रोकरेज हाउस Nomura has projected India's to be the fastest growing Asian economy in year 2021. यानी कि अगले साल जो फाइनेंशियल ईयर होगा हमारा इकोनॉमी सबसे तेज बढ़ेगा इन एशियन इकोनॉमी. ओके, 9.9% जो इन्होंने प्रिडिक्शन लगाया अगले फाइनेंशियल ईयर जो 2021 1 अप्रैल 2021 से शुरुआत होगी. ओके, एंड इस साल तो आप लोग जानते ही हो, लाइक हमारा कंट्रैक्ट ही हुआ है हमारा जीडीपी. एंड इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, इस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जापानीज रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इस साल जो हमारा प्रेजेंटली फाइनेंशियल ईयर है हमारा जीडीपी ने कंट्रैक्ट किया है -7.1%. बट आने वाले साल यानी कि अगले फाइनेंशियल ईयर में हमारा ग्रोथ 9.9% होगा, याद रखेंगे. नेक्स्ट है हमारा द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ करद जनता सहकारी बैंक लिमिटेड इन महाराष्ट्र. इस बैंक का लाइसेंस आरबीआई द्वारा रद्द कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, एज इट डज नॉट हैव एडुकेट कैपिटल एंड अर्निंग प्रोजेक्ट्स. हालांकि इस बैंक के कस्टमर्स जितने भी हैं एज पर द बजट, आपको पता है कि 5 लाख तक का आपका इंश्योरेंस है. अगर आपका बैंक कुछ भी हो जाता है, बैंक डूब भी जाता है, सरकार आपको 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है. 5 लाख तक अगर आपका पैसा बैंक में होगा, यू आर सेफ, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, वो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ओके, इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया. एंड एज पर द लाइक प्रॉमिस्ड इंश्योरेंस जो पैसा तो वापस मिल ही जाएगा, सारे कस्टमर्स का पैसा वापस होगा, बट आरबीआई द्वारा इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया. Which among the following has been included in Forbes 100 most powerful women list of 2020? तो 2020 की most powerful women लास्ट ईयर भी ये चुनी गई थी. ओके, नाउ इनका नाम फिर से आपको देखने को मिलेगा. एंड अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस अगर मैं बात करूँ, इसमें अदर ऑप्शंस भी लाइक रोशनी नादर मल्होत्रा, ओके, किरण मुजुमदार शाह,
वो भी इंक्लूड है। बट अगर मैं ऑप्शंस के बाद अकॉर्डिंग अगर बात करूँ तो निर्मला सीतारमण हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर 41st नंबर पे। ओके, इंडिया की तरफ से मोस्ट पावरफुल वुमेन निर्मला सीतारमण जी रही। ओके, बाकी 100 कैटेगरी में अदर भी जैसे मैंने आपको बताया उनके नाम भी आगे चुने गए, उनको चुना गया। एंड इसमें आपको मैं पूरा डिटेल शेयर करूंगा। निर्मला सीतारमण 41st नंबर पे रही, ये आप याद रखेंगे। फोर्ब्स की लिस्ट है। एंड अगर मैं टॉप 10 की अगर मैं बात करूं तो इसमें लगातार 10 बारी एंजेला मार्कल चांसलर ऑफ जर्मनी, यानी कि लगातार 10 बारी यही रही हैं मोस्ट पावरफुल वुमेन ऑफ द वर्ल्ड एज पर द फोर्ब लिस्ट। क्रिस्टीना लगार्डे प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ये 2nd नंबर पे रही है। एंड कमला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट जब तक ये ऑफिशियली प्रेसिडेंट नहीं होती, जैसे हमारे प्रेसिडेंट हैं जॉय बिडेन, वो भी प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं। ओके, एंड कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट, ये 3rd नंबर पे है। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है। ओके, इनकी पोजीशन पूछी जा सकती है जो वाइस प्रेसिडेंट बनी है यूएसए की। ओके, तो आपने 41st नंबर पे हमारे इंडिया की हमारी फाइनेंस मिनिस्टर एंड टॉप भी आपने याद रखना है। कमला हैरिस का नाम भी आप याद रखेंगे। Okay, R. Chauhan, Indian legislator in Canada, have been elected as the Speaker of the British Columbia Legislative Assembly. This is important. R. Chauhan जी का नाम important है, ये आप याद रखेंगे। ये पिक्चर भी है। Next is which Indian company has been recognized as a UK super brand for the 6th consecutive year? यानी कि लगातार 6वीं बारी UK का सुपर ब्रांड इसे चुना गया, UK कंट्री द्वारा इसे सुपर ब्रांड चुना गया। ओके, तो ये है जी हमारा TCS, याद रखेंगे। नेक्स्ट इज एंड यूके के प्राइम मिनिस्टर जैसे कि जैसे कि आप लोग जानते हो 2021 रिपब्लिक डे परेड में हमारे चीफ गेस्ट भी होंगे बोरिस जॉनसन। ओके, नेक्स्ट इज इंडिया विल प्रोक्योर स्मैश 2000+ फायर कंट्रोल सिस्टम्स, एंटी ड्रोन सिस्टम्स, जो भी अगर हमारे एनिमी का हमारे दुश्मन का ड्रोन होगा तो उसको ये तबाह कर देगा जल्द ही। फ्रॉम विच कंट्री ये हम लेने वाले हैं, प्रोक्योर करने वाले हैं, तो कौन सी कंट्री से लेंगे जी? ये समझौता अभी रिसेंटली क्लियर हो गया जी, ये लेंगे जी हम इजराइल से। इजराइल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल न्यू इजराइल शेकल इज द करेंसी, जेरूसलम इज द कैपिटल ऑफ इजराइल। ओके, नेक्स्ट इज कोविन, ए मोबाइल ऐप फॉर इंडियंस टू गेट कोविड-19 वैक्सीन। सो इसे ऐप आपको मिलेगी ये कोविन। ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट ऐप। इस ऐप के थ्रू हालांकि अगर मैं राइट नाउ बात करूं अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं है, बट देखो वैक्सीन जैसे ही आ जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा सभी लोगों को वैक्सीन अगर लगानी होगी, जो भी पेशेंट्स हैं, तो उस चीज़ से लाइक बचने के लिए क्राउडिंग से, यानी कि सबको टाइम पे मिल जाए वैक्सीन, जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उस तक वैक्सीन पहुँचे, तो इसी के लिए एक मोबाइल ऐप स्टार्ट किया गया कोविन। ओके, एंड इसकी जानकारी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री इसी द्वारा बनाई गई है, कोविन फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ कोविड-19 वैक्सीन डिलीवरी। इसमें आप बुक कर सकते हो, पूरी आपको जानकारी मिलेगी। आप बुक करोगे तो वैक्सीन भी आप तक टाइम पे पहुंच जाएगी अगर आप इस ऐप का यूज़ करोगे। सो कोविन 20 ऐप जो इम्पोर्टेंट है आपने याद रखना फॉर इंडियंस टू गेट कोविड-19 वैक्सीन। एंड राइट नाउ स्टिल वैक्सीन नहीं है, बट तैयारी करना ज़रूरी है जब भी वैक्सीन बन जाएगी। ओके, देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्थिव पटेल, इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी जी। यही आपको बताना था कि कौन सी क्रिकेट लाइक कौन सी फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो ये थे हमारे क्रिकेटर। ओके, क्रिकेट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मेडागास्कर हैज रिप्लेस्ड मालदीव्स एज ए होस्ट ऑफ 2023 इंडियन ओशन आइलैंड गेम्स ड्यू टू कोविड-19 कंसर्न्स ओवर कोविड-19 पैंडेमिक। हालांकि अभी 3 साल हैं, तब तक तो वैक्सीन कोई ना कोई बन ही जाएगा। ओके, बट स्टिल दिस इज अ डिसीजन। मालदीव्स अब से होस्ट नहीं करेगा, मेडागास्कर इसे होस्ट करेगा। मेडागास्कर से आपको ऑपरेशन वैनिला ज़रूर याद आ रहा होगा, जो हमारी इंडियन नेवी द्वारा चलाया गया था। ओके, तो ये आप याद रखेंगे आप। ओके, अबाउट द कंट्री यहाँ आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। नाउ इम्पोर्टेंट है शक्ति एक्ट। इन ए बिड टू कर्ब क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स एंड चिल्ड्रन इन महाराष्ट्र, द स्टेट कैबिनेट हैव अप्रूव्ड द शक्ति एक्ट। ओके, इस ड्राफ्ट बिल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो भी लाइक इस तरीके के केसेस अगेंस्ट वुमेन, इसकी पुनिशमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई, डेथ पेनल्टी तक, लाइफ सेंटेंस एंड 50 फाइन्स। ओके, तो लाइक इसमें सज़ा को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट करने के लिए इस शक्ति एक्ट को इंट्रोड्यूस स्टार्ट किया गया। एंड लाइक इसमें अभी
कैबिनेट में ये पेश किया गया महाराष्ट्र सरकार में, ताकि अगर ऐसे कोई भी केसेस होंगे तो सज़ा भी ज़्यादा दी जाएगी, डेथ पेनल्टी तक दी जाएगी। कोई अगेंस्ट चाइल्ड केस हो गया, कोई रेप का केस हो गया, वुमेन हैरेसमेंट का केस हो गया, तो इसमें पुनिशमेंट को ज़्यादा स्टिक करने के लिए शक्ति एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, इसे अनवील्ड किया गया। बाकी इसके बारे में डिटेल्स मैं आपको पूरी बता दूंगा। तो शक्ति एक्ट आप याद रखेंगे महाराष्ट्र सरकार के बारे में। एंड नाउ एक क्वेश्चन आपके लिए है जी, who has won the third Rabindranath Tagore Literary Prize for his novel The City and the Sea? So you have to answer this question. So I hope everything is clear. वीडियोज़ आपको इंटरेस्टिंग लग रहे, हेल्पफुल लग रहे, अगर सारी चीज़ें पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूला करें। ओके, मैं जैसे डेली आपसे कहता हूँ कि वीडियो को लाइक करना मत भूला करें। ओके, अगेन कुछ कमेंट पड़ा कि सर लाइक करने से क्या होगा। देखो बच्चों, लाइक करने से आपको कुछ नहीं होगा, बट हमारे चैनल का भला हो जाएगा। ओके, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम्स लाइक्स एंड शेयर के अकॉर्डिंग ही चलता है, जितना हमारा व्यूअर्स आता है उसी अकॉर्डिंग। एंड आई वॉन्ट कि, एंड एज यू नो कि एज पर आवर एफर्ट्स काफ़ी टाइम से मैं यहाँ आपके लिए काम कर रहा हूँ, सो उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता लाइक जितना एक्चुअल में मिलना चाहिए। फ्रॉम आवर साइड वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट, एंड आई डोंट थिंक सो कि इतने स्टार्टिंग वाले पोर्शन इंक्लूड करना। एंड लेट्स सी कि आई वांट कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक हमारा कंटेंट पहुँचे। वेल, एक बारी पहुँच जाएगा तो लाइक उनका डिसीजन है, अगर उनको पसंद आएगा तो वॉच करेंगे, बट स्टिल आई वांट कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुँचे, बट वो नहीं पहुँच पा रहा, रिकमेंडेशन में नहीं जा रहा चैनल के वीडियोज़। सो दिस इज़ द रीज़न कि मैं आप सबसे डेली कह रहा हूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। मैं भी कुछ ऐसा भी इफेक्ट होगी लाइक्स से भी, यस यूट्यूब का एल्गोरिथम लाइक्स से भी मैटर करता है, सो इसलिए लाइक करना मत भूला करें। बाकी आप शेयर कितना ही करोगे, आप 4-5 लोगों से शेयर कर सकते हो, वो आप हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि कितने लोगों तक हम पहुंचा सकते, बट एटलीस्ट जो पॉसिबल है, जो ईजी है, वो आप कर सकते हो। तो मैं उतना ही आपको बोल रहा हूँ। सो थैंक यू गाइज, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। मिलते फिर कल न्यू वीडियो के साथ विद न्यू क्वेश्चंस। टेक केयर, सी यू अगेन।